Hello everyone, welcome back to my channel again. So today I am back with a new topic, new recent event of गणेश चतुर्थी. तो मैं आज बात करूँगी गणेश चतुर्थी पूजा के बारे में. तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूँगी गणेश चतुर्थी पूजा के इतिहास से और मैं बताऊँगी कि कहाँ से पूजा स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये कोई बहुत 2000 पहले या 1000 साल पहले से नहीं चल रही है और ये रीसेंट 100-200 साल से स्टार्ट हुई है. अगर आपको सोर्स चाहिए कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास लूसेंट बुक ज़रूर होगी, इंग्लिश या हिंदी कोई भी. आप वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा. बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये 1893 में 1893 में पहली बार स्टार्ट किया गया था और तब से हम मनाना स्टार्ट कर चुके हैं. गणेश चतुर्थी की पूजा उस टाइम पर स्टार्ट करने की उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी भी रही, ताकि उस टाइम पर जितने भी लोग हैं यूनाइट हो सकें. और पूजा सिर्फ आस्था ही नहीं है, वहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं और एक ही धर्म के, एक ही जाति के बहुत अलग अलग सोच वाले लोग आते हैं. वहाँ छोटे से बड़ा हर क्लास के व्यक्ति जाते हैं पूजा करने. कोई अच्छी खासी फैमिली से आ रहे हैं, कोई गरीब भी जाएंगे. तो एक तरह का वहाँ पर एक कह सकते हैं कि कोई उनकी ज़रूर पॉलिसी रही थी ताकि इस पूजे को बड़े स्तर पर मनाया जाए और लोग एकजुट हो पाएँ. पर आज ये काफ़ी बदल चुका है. अगर हम आज देखेंगे तो ये पूजा करीब, अगर हम 1893 से आज जोड़ते हैं तो ये करीब करीब 100 साल प्लस से चल रही है. मैं हिंदू हूँ और मुझे जहाँ तक पता है हिंदू धर्म में भी दो तरह के लोग हैं. एक है सगुण ब्रह्म मानने वाले और एक है निर्गुण ब्रह्म मानने वाले. सगुण का अर्थ होता है हम प्रतिमाओं की पूजा करते हैं और निर्गुण का अर्थ है निर्गुण लोग बिना प्रतिमा की पूजा करते हैं. पर मैं सगुण ब्रह्म को मानती हूँ क्योंकि मैं इसी फेथ के साथ बड़ी हुई हूँ. मैं जिस परिवार से आती हूँ वहाँ सगुण ब्रह्म को मानते हैं, इसलिए मैं भी सगुण ब्रह्म को मानती आ रही हूँ अब तक. और सगुण ब्रह्म वाले बिल्कुल ही प्रतिमा भी स्थापित करते हैं, पूजा भी करते हैं, पर वो कभी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भूल जाते हैं, शायद नज़रअंदाज करते हैं कि ये बाकी चीज़ों को अफेक्ट ना करे. जैसे तालाब प्रतिमा है तो विसर्जन भी होगी कुछ दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 10 दिन 12 दिन बाद. अभी दुर्गा पूजा भी आने वाली है. खैर, मैं अभी बात कर रही हूँ गणेश चतुर्थी पूजा की. तो गणेश चतुर्थी में हम गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारी काफ़ी आस्था भी है. वो सब अच्छी चीज़ है, पर एक नहीं 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि चीज़ें बदलनी चाहिए. और हम अगर पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इन चीज़ों को बंद करें या कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है और यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं. तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा समझदार कहे जाते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिमाओं की. सरकार ने POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को बैन कर दिया है. बहुत पहले की बात है, पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या कोई स्पेशल गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है और कोई बिल्कुल भी नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आस्था की बात है. और आस्था एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उस चीज़ से परे जाने के लिए बहुत हद तक रोक देती है. और ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं और इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं. जैसा कि आप सबके पास फ़ोन है, सोशल मीडिया का टाइम है और सब कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और भी बहुत तरह की प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं. आपने भी कई रील्स और शॉर्ट्स देखे होंगे जहाँ पर आस्था तो दिखी, उसके बाद की भी चीज़ें दिखी आपको, जहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है क्योंकि वो प्लास्टिक ऑफ पेरिस से बनी हुई हैं और उन पर पेंट चढ़े हुए हैं और उनको बहुत बुरे तरीके से तोड़ा जा रहा है. अब बहुत लोग बोलेंगे कि वहाँ उनमें जान नहीं है. ठीक है, जान तो उनमें नहीं है, फिर हम पूजा भी करते हैं और आस्था भी दिखाते हैं. पर क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें थोड़ा और चलकर सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ करनी ही ना पड़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनाना, सबसे पहले तो अगर ये बैन है, सरकार ने कुछ सोच कर किया होगा,
तो हमें इन चीज़ों पर सोचना चाहिए कि क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ सोचें जो घुल जाए पानी में। अगर विसर्जन की बात आती है, घुल जाए। इन केस अगर मिट्टी की ना, तो कुछ ऐसी चीज़ों से बनाई जा सकती है जो कि फिर रिसाइकल हो सके। और आपने पढ़ा होगा रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़, 3R, ठीक है। तो उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नहीं, उसके बाद जो उन पर कलर्स चढ़ाई जाती हैं, वो भी पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। मैं कलर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मूर्तियों पर जो कलर चढ़ाए जाते हैं पीओपी पर या मिट्टी पर, वो कलर एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि पानी में रहने वाले जानवरों के लिए, मछली हैं, मछली तो एक सिर्फ है, बाकी चीज़ों को भी काफ़ी हानि करती हैं। आपको पता होगा फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन को मेंटेन करती है पानी में। बट कलर में बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी हानिकारक होते हैं, पर हमने इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं, और शायद हमें सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। और अब चलती हूँ मैं दूसरी तरफ। अगर हमारी आस्था अपने धर्म को लेकर के है, अपनी मूर्तियों को लेकर के है, तो मुझे लगता है कि हमें बाकियों के बिलीफ के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए और उनकी आस्था के प्रति भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हम अपनी पूजा करते हैं अपने श्रद्धा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए। तो क्या ये सही है कि हम राह चलते या विसर्जन के दौरान या पूजा के दौरान किसी और व्यक्ति के आस्था को ठेस पहुंचाएं? अगर कोई और कर रहा है तो वो गलत है, और अगर हम भी कर रहे हैं तो हम भी गलत हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, और बाकी जितनी भी गलत चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बॉयकॉट करना चाहिए और बंद करना चाहिए। तो मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जब हम विसर्जन के दौरान या पंडाल में हाई वॉल्यूम पर सॉन्ग बजाते हैं, तो हम तब ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी समाज में, उसी भीड़ में शायद कोई बच्चा जो कि बहुत नाजुक है अभी, और कोई बूढ़े बुज़ुर्ग हैं जिनको इन चीज़ों से काफ़ी परेशानी होती है। आप में से शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, एक रील है, एक नहीं बहुत चीज़ें ऐसी थी, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर आ जाती हैं तो हम उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंसिडेंट सोशल मीडिया पर आए और तब भी आप उस चीज़ को समझें। कुछ चीज़ें एनालाइज करने की हैं, जैसे कि हाई वॉल्यूम में अगर आप बजा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी होती है, हार्ट पेशेंट हैं या कोई छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, जो न्यू बॉर्न हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम उन चीज़ों पर सोचें और उन चीज़ों को ठीक करें? पर ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं, और सोशल मीडिया के ज़माने में लोग इन चीज़ों का बढ़ चढ़ कर सपोर्ट भी करते हैं। कहते हैं कि हम क्यों 2-4 दिन की पूजा है या हम क्यों इन चीज़ों को रोकें, हम लिबरल बन रहे हैं। पर यह सिर्फ लिबरलिज़म नहीं है, यहाँ एक एनालिसिस भी है और सोचने की बात है। ये सिर्फ 2-4 दिन की बात शायद किसी का नाइटमेयर बन जाता है, जैसे किसी को हार्ट रिलेटेड इशू है तो उनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, या किसी के कान के इश्यूज़ भी होते हैं, उनको भी हाई वॉल्यूम या इन चीज़ों से बचने को कहा जाता है। पर हम उस वक्त भूल जाते हैं ये चीज़ें और सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी एन्जॉयमेंट नहीं रुकनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपकी आस्था है तो आपकी आस्था किसी और के परेशानी का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं और हम ये चीज़ें समझ सकते हैं तो इन चीज़ों में बदलाव लानी चाहिए। अगर आपको डांस करना है तो आपको पूजा तक का वेट नहीं करना है, आप घर पर भी सॉन्ग सुन सकते हैं और डांस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। आई होप आप इन चीज़ों को, जो भी मैंने कहा, आप उसको नेगेटिव वे में ना लें और इसको जितना हो सके पॉजिटिवली लीजिए और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अगर कई चीज़ों को, तो वो हमारे लिए ही बेहतर है और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बेहतर है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए और सोचना चाहिए कि किस चीज़ों से हानि हो रही है और अगर हो रही है तो उन्हें रोका कैसे जाए। और हम इंसानों का ये कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे के बारे में बिल्कुल सोचें, अच्छा सोचें। हमारे धर्म में हर महीने कोई ना कोई पूजा और प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं, तो हम
एज अ स्मार्टर जनरेशन ये चीज़ कम कर सकते हैं कि जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो गंदगी फैला रही हैं वातावरण में, उन चीज़ों को कम करके और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि वापस से रिसाइकिल हो सके और हम आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचें। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगी, गुड इम्पैक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मैंने आज की वीडियो में जो भी बोला है, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से समझें पॉजिटिव माइंड से और पॉजिटिवली, तो आपको शायद ये लगे कि शायद इसमें थोड़ी गुंजाइश है और सोचा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।